नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों आज हम जो है आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम MT4 के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे विस्तार से धीरे धीरे। ये जो है कई पार्ट्स में चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसके देखते हैं जितने भी पार्ट बनेंगे बनाएंगे, लेकिन आपको मैं MT5 के बारे में उसको कैसे एक्सनेक्स के साथ में अटैच करना है, कैसे उसको जोड़ना है, MT5 पे कैसे लॉगिन करना है और उसकी कैसे सेटिंग करनी है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि MT5 के बेनिफिट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अब ये सीरीज में जानेंगे। MT5 में लॉगिन करने के बाद कोई भी ऐसे टूल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हम छोड़ने वाले हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। MT5 को पूरा खंगाल देंगे दोस्तों। और मैं आपको एक बात यहाँ पर और बतानी चाहता हूँ कि MT5 के ऊपर अगर आप चार्ट MT5 का देखते हो, ट्रेड MT5 पे लेते हो, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि उसमें जो है ना दोस्तों, प्राइस जो है बहुत ही छोटी छोटी भी मोमेंट जो है कैच करता है। MT5 टर्मिनल का इतना बेनिफिट होता है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, मान लो एक्सनेक्स के ऊपर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो अगर आप चार्ट एक्सनेक्स का देखते हो तो उसमें मोमेंट जो है ना वो थोड़ी देर बाद आती है। और दूसरी बात एक और भी है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि MT5 जो एक्सनेक्स का टर्मिनल है वो कई बार जो है ना हमारा नेटवर्क होते हुए भी कई बार हमारे को बोलने लग जाता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो लेकिन MT5 के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको जो है ट्रेडिंग जो है वो MT5 पे ही करनी चाहिए अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो लिंक पे क्लिक करके आप एक्सनेक्स पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी ये सीरीज। उसका पार्ट 1 है आज का। मैंने आपको थोड़ा सा MT5 के बारे में बताया है कि MT5 क्या होता है, और बाकी बातें हम अपनी स्क्रीन जब शेयर करेंगे अभी कुछ देर में, तो हम स्क्रीन के ऊपर बातें भी करते रहेंगे और साथ में सीखते भी रहेंगे। ब्रीक से ब्रीक चीज़ पे बात हम अब करने वाले हैं MT5 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अब देखिए हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जब आप अपना ID पासवर्ड भर के लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ ट्रेड पे क्लिक करना है। तो जब हम ट्रेड पे क्लिक करते हैं तो हम एक्सनेक्स टर्मिनल सेलेक्ट करते हैं, तो हम एक्सनेक्स टर्मिनल पर पहुँच जाते हैं। अब अगर हमने MT5 मेटा ट्रेडर 5 पर अगर उसके ऊपर लिंक करना है अपना अकाउंट एक्सनेक्स का, तो वो कैसे करेंगे आज हम ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले ये MT5 लिखा हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सबसे पहले आपको ये मेटा ट्रेडर 5 जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप सिंपल इस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो है वो आपका नेक्स्ट करके कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, आप चाहे तो उसको पढ़ भी सकते हो और उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल आप कर सकते हो। जब उसको दोस्तों आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद जो है ना ऐसा एक आइकॉन आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, मेटा ट्रेडर 5 एक्सनेक्स। तो ये जब आइकॉन आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो जब ने इसको खोलना है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही आप वो आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ व्यू के ऊपर जाना है। जब आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये टूल बार का ऑप्शन आएगा। टूल बार में जाके आपने इसको स्टैंडर्ड कर लेना है। अगर आपका पहले है तो ठीक है, नहीं है तो आपने स्टैंडर्ड कर लेना है। जैसे ही आप स्टैंडर्ड करोगे तो ये आपको आइकॉन दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये जो अप एरो एंड डाउन एरो आपका दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये देखिए यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहो कैसे ऐड करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो ये वाली विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अब उसके बाद ये जो कॉपी बनी हुई है ना, ये कॉपी से आइकॉन बना है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये देखिए नीचे जो है यहाँ पे आपका ये नीचे वाली विंडो पॉपअप विंडो खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने अब अपना अकाउंट जो है ना इसके साथ में लिंक करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे दोस्तों सबसे पहले ये जो फाइल ऊपर लिखा है ना, हम फाइल के ऊपर जाएंगे और ये देखिए जैसे ही हम फाइल पे कर्सर लाते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शन जो है हमारे सामने खुल के आ जाते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो सबसे नीचे लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट है ना, बात समझ रहे हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारे सामने एक विंडो खुल के आ गई। तो अब ये हमारे को 3 चीज़ यहाँ पे मांग रहा है। एक तो हमारे को लॉगिन जो हमारा वो अकाउंट नंबर है एक्सनेक्स का वो हमने भरना है, दूसरा हमने पासवर्ड भरना है और तीसरा ये सर्वर भरना है। तो ये तीनों चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी? ये तीनों चीज़ें मिलेंगी दोस्तों हमारे को जब हम यहाँ पे, ये देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक सर्वर लिखा हुआ है। जैसे ही, अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करके MT5 के पे क्लिक करेंगे, ये हमने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी। अब ये देखिए ये एक सर्वर है, एक लॉगिन ये हमारा अकाउंट नंबर है और पासवर्ड जो है वो हमारे को हमारा पता है कि हमारा पासवर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सर्वर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी सर्वर को करके उसके बाद हम यहाँ ये जो नीचे सर्वर लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सर्वर पे। अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए हमारा एक्सनेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट नंबर। तो वो कहाँ मिलेगा, वो हमारे को ये देखिए ये हमारा, इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके हम जो है सिंपल यहाँ पे जो है अपना इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमने इसमें अकाउंट नंबर भी डाल दिया है और हमने सर्वर भी डाल दिया है और जो है अब हम यहाँ पे अपना पासवर्ड भर देते हैं दोस्तों। ये देखिए अब हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड भर दिया। तो एक यहाँ पे हमारे को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव पासवर्ड का। तो अगर हम यहाँ पे सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो इसका फ़ायदा हमारे को ये रहेगा कि अगली बार कभी भी अगर हम वो आइकॉन पे मेटाट्रेडर 5 जो हमने पीले रंग का आइकॉन देखा है उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ही आपके सामने टर्मिनल खुल के आ जाएगा। आपको बार बार ये आपका लॉगिन पासवर्ड सर्वर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप किसी दूसरे के सेटअप पर कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर ये सेव पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक मत कीजिए, इसको अनक्लिक रहने दीजिए, क्योंकि फिर जब भी दूसरा भी बंदा जो अगर सेव कर देंगे ना आप पासवर्ड तो वहाँ दूसरा भी बंदा खोल सकता है। अगर आपका अपना सिस्टम है तो आप यहाँ पे सेव पासवर्ड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों अब जो है हमारा जो अकाउंट है एक्सनेक्स का वो यहाँ पे क्लिक हो गया, लिंक हो गया है। तो अब अभी सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है दोस्तों कि यहाँ नीचे जाएंगे, ये जो ट्रेड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ है ट्रेड, बाकी जितने ये ऑप्शन है सारे इनकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हमने इसको लिंक किया है तो इसको हम चलाना सीखेंगे कि कैसे चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो ट्रेड का सबसे नीचे ये कॉर्नर पे आपको ट्रेड का वो दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे बैलेंस शो होने लग गया। ये देखिए मैं एक मिनट में ये ना सारी विंडो बंद कर देता हूँ पहले। यस अब देखिए अब ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों कि जैसे ही आपने ये किया तो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस शो होने लग गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा कितना 500 USD बैलेंस है। अब वहाँ पे कितना है ये देखिए, वहाँ पे भी 500 USD है। अगर हम यहाँ पे मान लो अपना बैलेंस, एक मिनट, यहाँ पे मान लो हम 1000 बैलेंस कर देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों अब हमने यहाँ 500 की जगह 1000 बैलेंस कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे 1000 किया तो यहाँ भी 1000 बैलेंस हो गया। जो आप यहाँ पे आपका जितना बैलेंस रहेगा ना, अब मानिए यहाँ पे हम जो है वो बैलेंस कर देते हैं 955 रुपये कर दे, $955 कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे 955 करेंगे ये देखिए यहाँ 955 हो गया। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 900, जो बैलेंस आपका वहाँ पे रहेगा, बात समझ रहे हो, वही बैलेंस आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो अब दोस्तों अब बात क्या है कि अब इस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि हम इस पे जो है ये देखिए कुछ ये मेरे पास ये ऐड किए हुए हैं। तो आपने जो आप जिस भी अंडरलाइन में आप किसी करेंसी में या बिटकॉइन में किसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए जैसे इसको हम अगर यहाँ से रिमूव करते हैं, एक मिनट,
ये देखिए, ये हमने अभी ये ना, ये आपको ऐसी भी विंडो बिल्कुल प्लेन भी दिखाई दे सकती है। तो कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है उसमें ऐड भी हुए जब आप लॉगिन करें यहाँ पे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे मान लो कुछ भी अपनी कोई करेंसी जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं, या कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक्स, जो कुछ भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ हम सिंपल ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये विंडो खुल गई। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम BTC बिटकॉइन को जो है ना वो ऐड करेंगे दोस्तों, बिटकॉइन BTC USD। तो ये देखिए ये अब BTC USD जो है ना ये हमारे इसमें ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर हमने मान लो डाउ जोन में ट्रेड करना है तो हम सिंपली यहाँ पे US30 लिखेंगे तो ये देखिए US30 आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये US30 आ गया। अब ऐसे ही मान लो हमने कोई करेंसी इसमें ऐड करनी है तो हम मान लो क्या करते हैं, यूरो USD करेंगे तो ये देखिए नीचे यूरो USD आ गया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यूरो USD ऐड हो गया। ऐसे ही करके ना दोस्तों आप यहाँ पे बहुत जितनी जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें सारे में आप इसमें यहाँ पे अपने वो ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आ गई बात कि यहाँ पे हमारे को चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बात समझ रहे हो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, इसको आप जो है ना कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से 1 मिनट में आपको बताता हूँ, इसका साइज़ जो है ना, यहाँ से ये देखिए ये साइज़ जो है ना ये कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लाते हो ये देखिए एरो बनता है, इससे आप इसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये बैलेंस हो गया आपका। यहाँ पे हमने जो है वो करेंसी ऐड कर ली। तो अभी चार्ट हमारे को जो है ना ये देखिए यहाँ जो अब BTC का अगर हम चार्ट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो ये देखिए एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है चार्ट विंडो। तो हम जैसे ही यहाँ पे चार्ट विंडो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास जो है ना BTC का चार्ट खुल के हमारे सामने आ गया है। लेकिन दोस्तों ये चार्ट को देख के आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको तो वो नीली और लाल और हरी और लाल कैंडल देखने की आदत है। तो यहाँ इस पे भी कई लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन आप जो है इसको देख के घबराना नहीं है। इसको हम अभी चार्ट को सेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, जैसा हमको देखने की आदत है वैसे आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे जो है ना ये लाइनें जो है इनका भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अभी हम जो है चार्ट को पीछे से प्लेन ही रखेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक क्लिक किया सेंटर में, उसके बाद यहाँ एक राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गए हैं। तो अब ये देखिए इनमें से जो है ना एक हमारे को ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है ग्रिड। तो हम जो है ना ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो चार्ट जो है ना हमारे को बिल्कुल क्लीन पीछे से दिखाई देने लग गया। वो सारी जितनी फालतू लाइनें थी वो सारी जो लाइनें हैं वो हट गई हैं। तो अब उसके बाद अभी भी हमारा काम पूरी तरह से नहीं बना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे और जैसे ही हम प्रॉपर्टी विंडो खोलते हैं, ये देखिए जैसे ही हम प्रॉपर्टी विंडो खोलते हैं, प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो जो है ना हमारे सामने खुल के आ जाती है। तो अब इसमें जो है ना ये जो विंडो है ना बड़ी वाली, वो हमारे को ये छोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ग्रीन और वाइट कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन वाइट कैंडल है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो बैकग्राउंड ये है ना ब्लैक है, मान लो हमारे को ब्लैक अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ब्लैक उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी देखने में, इसलिए सबसे पहले जो है ना हम इसको वाइट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब जैसे ही हम इस पे ओके पे क्लिक करते हैं तो जो बैक है ना वो ब्लैक से वाइट हो चुकी है हमारी। हाँ समझ रहे हो, एक एक चीज़ करके आपको मैं समझाऊंगा। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो अब जो है ना बैक तो हमने सेट कर ली दोस्तों, फोरग्राउंड हमारा बैक हो गया, वो वाइट हो गया है। अब जो है ना बार अप लाइम है, ठीक है, बार डाउन जो है वो लाइम है, ये हमने सारा पढ़ना है।
जो बुल कैंडल है ना दोस्तों, बुल कैंडल यहाँ पे ब्लैक बन रही है, तो हमारे को बुल कैंडल कौन सी चाहिए, हमारे को बुल कैंडल चाहिए ये ग्रीन। तो ये देखिए अब ये बुल कैंडल जो है ना वो ग्रीन बनने लग गई। अब बियर कैंडल जो है ना ये वाइट बना रहा है दोस्तों, तो बियर कैंडल हमारे को चाहिए रेड। तो ये देखिए यहाँ पे हम रेड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे को हो गई रेड। तो ऐसे ही दोस्तों ये लाइन चार्ट है। तो उसके बाद ये वॉल्यूम्स हैं, आप वॉल्यूम जो नीचे दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसमें जो चीज़ आपको ये विंडो में दिखाई दे रही है वही चीज़ यहाँ पे जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। तो ये लास्ट प्राइस, आस्क प्राइस जो है ना ये सारा इसमें आप सेट कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत होएगी वो आप मेरे को बताना, मैं वो भी जो चीज़ नहीं समझ में आएगी। अच्छा अभी ये देखिए, अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक तो ग्रीन बन रही है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है ना इसकी भी विक जो है ग्रीन बन रही है। तो इसको अगर हमने सेट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये देखिए बार अप लाइम हो गया दोस्तों, ओके बार डाउन है ना, देखिए ये बार डाउन लिखा है ना ये भी लाइम है। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रेड करते हैं तो ये देखिए अब रेड की विक रेड हो गई है और इसकी जो है ना ग्रीन की विक जो है वो ग्रीन हो गई है। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे ही रेड किया तो रेड हो गया, जैसे आप ब्लैक करोगे तो ये देखिए ब्लैक हो गया। अगर आपने, मैं तो यहाँ रेड ही रखूँगा पहले। ऐसे ही दोस्तों ये जो बुल कैंडल है उसका भी आप बार डाउन और बार अप कैंडल, ये जो लाइम है ऊपर ये हमने लाइम रखा हुआ है, आप इसको चेंज करोगे तो देखिए इसको ब्लैक करते हैं तो इसका जो है वो चेंज होने लग गया आउटर। तो हम इसको जो है वो ग्रीन ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे यही अच्छी ज़्यादा लगती है। तो इसको जैसे ही हम ओके पे करते हैं दोस्तों तो ये देखिए अब हमारा चार्ट जो है वो कितना सुंदर दिखाई देने लग गया है। अब क्या है दोस्तों कि अब हमारे को यहाँ साइड में ना कोई प्राइस वो विंडो नहीं दिखाई दे रही है जो पहले दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका कलर वाइट था। अब हमने चार्ट वाइट कर दिया तो ये सारा जो है ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड वाइट है, इसको हम जैसे ही ब्लैक करते हैं ना तो ये देखिए ये हमारे को दिखाई देने लग गया। ओके किया, ये देखिए, लेकिन जैसे ही हम इसको वाइट करते हैं तो ये चला जाता है। उसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि ये जो अक्षर है ना ये वाइट है, तो इनका हमारे को कलर चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने उसका कलर चेंज करना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको तो वाइट कर देते हैं, उसके बाद हम इनको ब्लैक करेंगे क्योंकि ये हमारे को ब्लैक करने पड़ेंगे। एक मिनट, ये वाइट है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड वाइट है, ये देखिए। ये जब फोरग्राउंड पे आप जाएंगे तो ये जो है ना दोस्तों ऑटोमेटिकली ये ब्लैक हो जाएगा। पहले हमारे को नहीं दिखाई दे रहे थे, अब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे को साइड में जो है वो प्राइस लाइन और ये जो प्राइस चल रहा है ये सारी चीज़ें हमारे को दिखाई देने लग गई है। तो दोस्तों सारी चीज़ तो आज हम नहीं सीख सकते हैं, कर सकते हैं एक ही वीडियो में, लेकिन आज जो है हमने सीखा कि हम अपने एक्सनेक्स अकाउंट को MT5 के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं और उसके बाद हम कैसे उसमें अपने अंडरलाइन जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट को कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इसके और डीप पॉइंट, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए सारा MT5 सीखने के लिए जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है ना और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये सीरीज के साथ में जुड़ेंगे और सीरीज को प्यार देंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में और सीखेंगे कुछ और नई बातें MT5 के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।